परीक्षित पड़ गया। परः रक्षिता यस्य स परीक्षितः। चारों ओर देखने से उनका नाम परीक्षित रखा गया। जैसे जन्म लिया देखा किसको, तो गर्भ में गए थे। इसी प्रकार जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो हम भी प्रभु को गर्भ में देखते हैं। अभी कथा है, परीक्षित जी का जन्म हुआ और यहाँ पर यदुवंशियों को शाप लगा है। भगवान ने लीला समाप्त करके वैकुंठ लोक को चले गए। अर्जुन पांडव इत्यादि को जब पता लगा कि भगवान जो है इस लोक को छोड़कर अपने पर माता पिता की मृत्यु उसी समय हो गई। अब देखा कि कलयुग का समय आने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, स्वर्गारोहण किया। अपने पुत्र पोते को राजगद्दी पर बिठाया, भारतवर्ष का राजा बनाया। परीक्षित जी राजा बने। अब देखिए परीक्षित जी राजा बने। अब जब हम आप मर जाएंगे ना, हम आप सभी मर जाएंगे, तो हमारे जो कोठड़ी बोलते हैं आप यहाँ, तो भाई उस कोठड़ी में क्या रखा है। इसी प्रकार पांडवों का भी कई जगह द्रोठी भी बोलते हैं, किसी के द्रोठी भी बोलते हैं। हमारे तो संदूकड़ी बोलते हैं, संदूक बोलते हैं हमारी अपनी भाषा। हमारी बागल और भज्जी की भाषा मिलती जुलती है। तो इसी तरह यहाँ पर परीक्षित जी भी उस भंडार में चले गए कि मेरे बुजुर्गों ने मेरे लिए क्या रखा। जैसे दरवाजे को खोला, वहां पर चमकता हुआ एक मुकुट दिखाई दिया और कौतूहल वश उस मुकुट को उठाया और सिर में धारण कर लिया। कथा में रहिए, ये किसी को नहीं खाएगा, कथा में रहिए। अब जैसे ही दरवाजे को खोला, चमकता हुआ मुकुट आया, उस मुकुट को पहन लिया और अपने राज्य का परीक्षण करने के लिए चले गए। अब जैसे ही परीक्षण करने के लिए गए तो वहां पर क्या हुआ, एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला नंगन हाथ में जो है तलवार लिए अपराध करने वाला परीक्षित महाराज जी गए। जैसे ही कलयुग ने देखा ये तो भारतवर्ष के राजा है, ये तो मुझे दंड देगा, अपनी तलवार को फेंक दिया। तलवार को फेंका और वो क्या चरणों पर गिर पड़ा। अब जैसे ही पतितं पादयोर्विरह कृपाया दीनवत्सलः शरण्यां नावाभिच्छलोकहं येदम् तलवार को फेंक दिया और कलयुग को पता था बदल जाने देना, कोई बात नहीं, स्थान दिए हमारा लेकिन चार धूतं पानम स्त्रीः शूना यत् धर्माश्चतुर्विधा। चार स्थान। पहला स्थान। अब देखिए यहाँ देखिए कि कलयुग कहाँ पर रहता है। कई बोलते ना महाराज